बैठ आराम से। चलिए कहां तक पहुंचे? क्या वीबीटी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चल रहा है? चले, शायद 2 मैंने होमवर्क दिए थे। चलो एक बार मैं सॉल्व ही कर लेता हूं उन दोनों को, बट एक बार आप थोड़ा सा बता दो। पता यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, थोड़ी आवाज कम कर देंगे, पास वाले दुखी हो जाएगी, नहीं होंगे? चलो ठीक। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो बताओ संकरण कौन कौन से आ सकते हैं? ये फिक्स हो जाएगा। बताओ sp3 d2, नहीं तो कौन सा d2 sp3। क्या इसके अलावा कोई और संकरण आ सकता है क्या? किसी हालत में नहीं आ सकता। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 संकरण इन दोनों में से, मतलब दोनों ही केस में ज्यामिति कौन सी? अष्टफलकीय। इंग्लिश नाम ऑक्टाहेड्रल। क्या? क्योंकि टेट्राहेड्रल तो एग्जाम में आ गया, लास्ट वाला नाम उठाएगा तो ये ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, आ जाए। तो बताओ कल अपने पास ये 2 नाम आए थे, क्षेत्र प्रबल या दुर्बल? दुर्बल। क्या कहानी क्लियर है? सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग रिवाइज कर लें तब तक। एक जना पे जाओ, पीछे वाला भी कुछ हो तो एक बार बुला के आ जाओ। ऑनलाइन वाला अब सही है? हेलो, कौन बोल रहा है भाई? पता नहीं कहां फोन चला गया। अब सही है? ऑनलाइन वाला सब सही है तो फिर स्टार्ट कर दो। सर अभी तो दिख रहा है बीच बीच में, क्या करें सर? थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। चलने दे, ठीक है। तो बताओ अपने पास प्रबल और दुर्बल, क्या प्रबल का काम जानते हो? प्रबल है तो वो क्या करेगा? बताओ प्रबल है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा या नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा, और दुर्बल इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा। बताओ प्रबल की उपस्थिति में अणु या प्रेती? अणु या प्रेती? प्रबल की उपस्थिति में कैसे बनते हैं? प्रेती। और दुर्बल की उपस्थिति में अणु। क्या वो बाकी वाले वो 3 कथन याद है क्या? आंतरिक, बाह्य, निम्न, उच्च, क्या याद है? प्रबल है तो आंतरिक कक्ष क्या बाह्य? निम्न प्रचक्रण या उच्च?
प्रचक्रण युग्मित या मुक्त? प्रचक्रण युग्मित। क्या कहानी क्लियर है? तो शायद मैंने आपके लिए होमवर्क में ये एग्जांपल दिया था, CO CN6 3 माइनस, क्या ये था ना? एक तो ये था और एक ये वाला COCl6 3 माइनस, क्या यही था? क्या दोनों ये थे? अब देखो आप लोग, पहले मैं इस वाले को सॉल्व कर दूं। आपको पता नहीं कितना टाइम लगा, बट मेरे को तो इतना टाइम लगेगा, देखना। -3 -6 +3, कोबाल्ट +3, D में 7, S में 2, 3 उड़ाने, एक यहां से एक यहां से, कितना रहेगा? 6, D में 6 है, 1 2 3 4 5 6, सीधा लिगेंड के पास जाऊंगा। बताओ प्रबल या दुर्बल? ये काम तो अपने को करना है, फिर लिगेंड को देखना है, प्रबल या दुर्बल? प्रबल है तो बताओ क्या वो युग्मन करेगा? यहां से उड़ाएगा, यहां युग्मन करेगा, यहां से उड़ाएगा, यहां युग्मन। क्या अंदर वाले 2 D खाली हो गए? तो बताओ संकरण आएगा D2sp3। ज्यामिति पूछे अष्टफलकीय, बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मन के बाद कितने दिख रहे? बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 0। बताओ ये अयुग्मित 0 वाला कितनों को समझ में आया? पक्का? तो बताओ ये सारे डिब्बे बनाने की जरूरत नहीं। बताओ अयुग्मित कितने आगे? 0। अनु या प्रीति? प्रीति। रंगीन या रंगहीन? रंगहीन। बताओ अयुग्मित 0, तो चुंबकीय आघूर्ण भी कितना? 0। अगला, क्या वो 3 कथन वैसे बना सकते हैं अपन? बताओ आंतरिक कक्षक या बाह्य? निम्न प्रचक्रण या उच्च? प्रचक्रण युग्मित या प्रचक्रण मुक्त? क्या सारे कथन आ गए? कोई दिक्कत है क्या? अगले वाले में बताओ, जो एग्जाम्पल था उसमें युग्मन होगा या नहीं होगा? क्या कहानी क्लियर है? अब तो शायद कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। COCl वाला लो आगे। आप पता नहीं, मेरे हिसाब से इतनी जरूरत है, पूरे डिब्बे बनाने की थोड़ी जरूरत है। अंदर वाले D खाली हो गए 2, तो संकरण हमेशा कौन सा आएगा? D2sp3। शायद उसमें दिक्कत आ रही है, तो आ जाओ सॉल्व कर ले। COCl6 3 माइनस, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है? क्या -3 -6 तो +3 आएगा? तो अब बताओ यहाँ कोबाल्ट पर +3 आएगा, D में 7, S में कितने? 2। तो क्या यहां से 3 उड़ाने, तो 6 और 0 आ जाएगा। D में 6 भर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, सीधा लिगेंड के पास जाओ। प्रबल या दुर्बल? युग्मन होगा या नहीं होगा? युग्मन नहीं होगा, अंदर वाले खाली नहीं है, तो संकरण आएगा sp3d2। ज्यामिति पूछे कौन सी? अष्टफलकीय है। अगला, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 4। अयुग्मित आ रहा है तो अनु या प्रति? अनु। रंगीन या रंगहीन? क्या आएगा? रंगीन। क्या अयुग्मित आते कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण आएगा? 4 अयुग्मित पर कितने? बताओ √24, नहीं तो पॉइंटों में, क्या 4 पॉइंट समथिंग BM बोर मैग्नेटॉन आएगा। अगला अपन बात करें, बताओ आंतरिक कक्षक या बाह्य कक्षक? आंतरिक या बाह्य? बाह्य। निम्न प्रचक्रण या उच्च? प्रचक्रण युग्मित या मुक्त? क्या यही आंसर है? कितनों से दोनों एग्जाम्पल हो गए थे? हाथ खड़े कर। क्या कोई बड़ी बात है क्या? तो किसी के पास CUT वाला पेपर है क्या? लास्ट ईयर वाला अभी? तो एक वो क्वेश्चन देख के बता जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पूछा था। अब तो उसने IUPAC नाम दिया था, क्या IUPAC से यौगिक बना लोगे या पॉसिबल नहीं है? ऐसा होगा हेक्सासाइनाइडो मैग्नीज। मेरे को तो ऑक्सीडेशन नंबर बता दे, 2 था या 3 था? चल एक एग्जांपल ऐसा करें, बाद में करते। एक इसको आप ट्राई करें।
किसी के पास एनसीईआरटी हो तो दो मेरे को। तो एक बार इस एग्जाम्पल को आप ट्राई करें, और मेरे हिसाब से यही पूछा था। ट्राई करें, इसमें संकरण वंकरण आप सब बताएं। कोई नहीं, अभी देख ले। ये ट्राई करें MnCN6 3-, फिर वो ओपन CUT वाला भी देख लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ा कुछ आपको सिखा के जाएगा। रफ पेज में करें, गलत होगा। आइए, कुछ चीजें सिखा के जाएगा। आप मेरे को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ कितने आ रहे हैं इसमें। 4 वाला तो साफ साफ गलत है रे। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा भाई, तो पेन ही नहीं चला रहा। आगे आंसर। सर दोनों एग्जाम्पल फिर से समझाओ, तो इतनी देर में वही तो किया था। हो गया? सही में हो गया? पीछे वाला ईमानदारी से पक्का? क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 आ रहा है? पक्का? और वही तुमसे गलती हो गई। 4 आई है, 4 आ रहे, वो तो श्योर गलत है। शायद 0 वाले तो सही हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल या तो Fe वाला था या ये मैग्नीज वाला, कुछ ऐसा ही लफड़ा है एनसीईआरटी में। लो आ जाए एक बार। आपको याद हो तो मैंने पहले तो बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। तो मैंने एक लाइन लिखवाई थी, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने कक्षक खाली होने चाहिए, उतने कक्षक खाली होने चाहिए। ठीक है, आदर माइंड में रखना। क्या यहां पर ऑक्सीकरण संख्या क्या +3 आएगी? यस या नो? देखते हैं। क्या डी में 5 और एस में 2 होते हैं? 3 है, तो क्या ये यहां से उड़ा दो? उड़ाओ, कितने रहेंगे? 4, और यहां 0, मतलब डी में 4 है। 1 2 3 4। ढंग से सुनना, नहीं तो गलती होगी भाई। आप लोगों का लगभग सबका अयुग्मित का आंसर 0 आ रहा है। क्या सबका 0 आ रहा है? बताओ ऐसा किए भाई। अब बताओ लिगेंड के पास जाओ, प्रबल या दुर्बल? प्रबल या दुर्बल? क्या प्रबल लिगेंड है? तो बताओ प्रबल लिगेंड है तो इन अयुग्मित को अयुग्मित रहने देगा या नहीं देगा? तो बताओ, आप लोगों ने ऐसा करा होगा, इसको उड़ाया होगा यहां से, या युग्मित कराया, इसको यहां से उड़ाया होगा और यहां युग्मित करवाया होगा। तो अपने को कितने खाली चाहिए थे अंदर वाले? या तो अंदर वाले 2 डी, नहीं तो बाहर वाले 2 डी। अपन ने कितने खाली करवा दी? कितने खाली करवा दी? बताओ 3 खाली होता आपके हिसाब से, तो संकरण आना चाहिए D3sp2। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, संकरण तो इनमें से ही कोई आएगा, sp3d2, नहीं तो कौन सा आएगा? D2sp3। मतलब अपना ऐसा कोई संकरण पॉसिबल भी है क्या? तो बताओ कुछ गलती हुई है अपने से? यस या नो? तो बताओ, यहां मैं एक चीज लिखवाता हूं, युग्मन उतना ही करना है जितनी जरूरत हो।
युग्मन उतना ही करना है जितनी जरूरत है। आपको भी सर हमें कैसे पता चलेगा कि अपने को कितनी जरूरत है? या तो अंदर वाले 2 डी खाली कर दो, नहीं तो बाहर वाले। तो बताओ अपन लोगों ने कितने खाली करवा दिए? 3। क्या इतनी जरूरत थी क्या? अपने को कितने खाली करवाने थे? 2। और यहां हो कितने गए? 3। तो बताओ अब वापस देखना, अब आप बताना। तो डी में है मेरे पास 4, कितने? 4 लिखो। ये 4 हो गए, 5। अब तो 5 हो गए। डी में 4 है, बताओ 1 2 3 4। क्या एक मेरे पहले से खाली है? अब मेरे को कितने और खाली करने चाहिए? कितने खाली करने चाहिए? 1। तो बताओ इसको यहां से उड़ाकर यहां युग्मन करा लो, तो क्या कहानी क्लियर है? अपने 2 डी खाली हो गए। तो बताओ अब संकरण बता दोगे क्या? बताओ संकरण क्या आएगा? D2sp3। ज्यामिति कौन सी? अष्टफलकी है। अब बताओ यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी। बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बताओ कितने आएंगे? 2। अयुग्मित 2 आ रहे तो अनु या प्रीति? अयुग्मित आ रहे तो वो हमेशा क्या होगा? अनु। साथ में कैसा? रंगीन। बताओ चुंबकीय आघूर्ण क्या अंडर 8 आएगा? अंडर कितना? 8। नहीं तो बताओ 2 पॉइंट समथिंग, क्या कुछ ऐसा आएगा? बताओ अब वो प्रबल है तो आंतरिक कक्षक या बाह्य कक्षक? आंतरिक। निम्न या उच्च? निम्न। पृथक्करण युग्मित या मुक्त? तो बताओ क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे? तो बताओ यहां पर अपने को साइड में क्या वो जुगाड़ जरूर लिखना चाहिए कि युग्मन उतना ही करना है जितनी जरूरत हो। धने कहानी एग्जाम्पल। तभी मैंने क्या लिखा ऊपर, थोड़ा ध्यान से। आधे लोगों को भारी लग रहा है क्या? यस या नो? अब तो शायद सीयूटी में यही था क्या? ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही? 2 दे रहा है या 3? चलो उसको निपटाते आ जाए। ऐसा एक और एग्जांपल दे दूं क्या? यस या नो? वो बाकी कथन भी लिखना है आपको, आंतरिक कक्षक वगैरह। किरण चौधरी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 कैसे? मेरे को अंदर वाले 2 खाली करवाने थे, खाली हो गए, उसके बाद युग्मन मत करो।
अपने को अंदर वाले सिर्फ 2 ही खाली करने हो गए तो ठीक है, उसके बाद युग्मन मत कराना। वो जरूर लिखना, वो लिखा है क्या? युग्मन उतना ही करना है जितनी जरूरत है, या नहीं लिखा? एग्जाम्पल के आसपास कहीं भी लिख लो, युग्मन उतना ही करना है जितनी जरूरत है। तो कुछ भी दिखाई नहीं, क्या ही करे भाई इसको। युग्मन उतना ही करना है जितनी जरूरत है। भाई एक जना जाना यार, उसके नंबर ही नहीं है मेरे पास। कौन सी स्लाइड है? अब यही काम बचे हैं हमारे भाई यार, लेट तुम आते हो। कौन सी स्लाइड है? 5 नंबर की है, देख ले भैया। ऑनलाइन वाला वापस ठीक है क्या मामला? तेरे बीच बीच में दिक्कत कर रहा है। मैसेज तो ऐसे आ रहे, कभी दिखना ही बंद हो रहा है, कभी वॉइस प्रॉब्लम। हो गया क्या? जो लास्ट वाला जो मैंने ये जुगाड़ लिखवाया कि युग्मन उतना ही करना है जितनी जरूरत है, क्या वो काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो शायद यहाँ आपका आंसर आया होगा एटी पर +3। तो बताओ डी में होते हैं 6, एस में कितने? 2, 3 उड़ा दो तो बताओ कितने बचेंगे? 5। चलो डी में 5 भर लेते। तो जनता ऐसी करेगी, अयुग्मित है तो बताओ 5, 1, 2, 3, 4, 5। बताओ लिगेंड प्रबल या दुर्बल? लिगेंड प्रबल या दुर्बल? प्रबल। क्या प्रबल है तो युग्मन कराएगा? तो बताओ यहां से उड़ेगा और यहां युग्मित हो जाएगा, यहां से उड़ेगा और यहां युग्मित हो जाएगा। तो बताओ अपने को क्या 2 डी खाली करने थे? क्या खाली हो गए? तो क्या अब इजी है काम? अपने काम होती 2 खाली होते, अपने को रुक जाना है, अपने को आगे युग्मन नहीं करना। तो बताओ अब मेरे पास आंसर आ गए। तो संकरण क्या है? बताओ संकरण क्या आया? D2sp3। ज्यामिति कौन सी? अष्टफलकीय की है। बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आया? 1। अनुचुंबकीय या प्रति? अनु। क्या बाकी सारे कथन ऐसे कैसे आ जाएंगे? कर लोगे हैंडल? चलो ठीक है। अब वो सीयूटी वाला एग्जांपल बता दो। सीयूटी वाला मिला क्या? आईयूपीएसी नाम दिया था जैसे हेक्सा साइनाइडो मैग्नीज सेकेंड, क्या यही था? क्वेश्चन लिखो सीयूटी वाला, वो कथन आप घर जाकर लिख लेना आराम से। क्वेश्चन लिखो सीयूटी 2024। हाँ युग्मन हो रहा है तो प्रचक्रण युग्मित होगा, क्यों नहीं होगा? वो 3 कथन तो साथ में रहने, आंतरिक बाय वाले वो। साइड क्वेश्चन था हेक्सा साइनाइडो मैग्नीज मैग्नेट है। मैग्नेट लिख ले तो क्या फर्क पड़ा? सेकेंड या थर्ड? पक्का भाई? हेक्सा साइनाइडो मैग्नेट सेकेंड।
हेक्सासाइनाइडोमैग्नेट सेकेंड का चुंबकीय आघूर्ण होगा, का चुंबकीय आघूर्ण होगा। यही क्वेश्चन था भाई, चुंबकीय आघूर्ण ही पूछा है ना। ठीक, ऑप्शन क्या है बताओ भाई। चलो 5.90 BM सेकेंड, 4.90 BM आगे, 1.73 अगला, 3.87। मतलब आपने एक डी ब्लॉक में मेरे से पूछा था कि सर ये सेम ऑप्शन आ जाए, 3 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट, मतलब एग्जाम वाले ने 3 पॉइंट या 4 पॉइंट वाले ऐसे कोई सेम ऑप्शन रखे क्या? आज तक का रिकॉर्ड है, कभी नहीं आया, और उसको ही पता है, नहीं देखा हो। हाँ सीट में है, वही कह रहा, वो गलती है बिल्कुल, आते नहीं भाई मैन एग्जाम। अब बताओ, बैठे ट्राई करो, देख लो। तो पहले तो इसको यौगिक बनाओ, मतलब ऐसे अपन एग्जाम्पल कर रखे हैं, क्या इसको यौगिक में बदल दोगे क्या? बताओ, अपने को कह रहा है हेक्सासाइनाइडोमैग्नेट, मतलब मैग्नीज की बात हो रही है। हेक्सासाइनाइडो मतलब Cn कितना है 6, और बताओ सेकेंड है, बताओ +2 है, तो यहाँ कितना आएगा -6। तो बताओ यहाँ कितना, बताओ यहाँ कितना -4। क्या डले का नहीं? तो अब तो कर लो। और वैसे बताओ कहाँ जरूरत थी, जरूरत थी क्या यौगिक में? बदले कोई नहीं तो भी काम हो जाएगा। आपको वो कह रहा है कि Mn पर है +2, क्या है +2, तो बताओ यहाँ डी में आ जाएंगे 5, कितने आएंगे 5, एस में कितना रह जाएगा 0। तो बताओ पहला देख लो आराम से, तो बताओ 5 है तो 1 2 3 4 5, क्या 5 युग्मित आ रहे, पहला लगा दो, क्या 5 आ रहे पहला लगा दो, क्या लिगेंड की तरफ देखना पड़ेगा? बताओ लिगेंड हेक्सासाइनाइडो, प्रबल या दुर्बल? प्रबल है तो क्या युग्मन करेगा? बताओ यहां से उड़कर क्या यहाँ युग्मित हो जाएगा, यहां से उड़कर क्या यहाँ युग्मित हो जाएगा? अब बताओ अयुग्मित कितना, 1, अयुग्मित 1 है तो 1.73। क्या कहानी क्लियर है? कितनों को समझ में आया भाई क्वेश्चन? पहले अपन ने ऐसे कर रखे इसलिए आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें संकरण वंकरण सब उड़ा दोगी क्या? तो कुछ भी पूछे जो उसकी इच्छा है। डन मानो? तो किस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं वो लिखे अब। हाँ ये सॉल्व कर लो आराम से। तो आपने इतने हैवी एग्जाम्पल कर लिए, बताओ उसके सामने एग्जाम में कुछ पूछा है क्या? तो आप टेंशन फ्री रहो, सिर्फ नोट्स को गोड़ जाओ बस। लिखो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन। अनुज कुमार शर्मा, तेरे पे हर एक क्वेश्चन पे जैसे कराऊं तेरा एक ही कमेंट आता है, सर एक बार फिर। एक ही क्वेश्चन को 2 बार समझाऊंगा तो 10 एग्जाम्पल करा रहा हूं, उसकी जगह 3 ही करवाऊंगा फिर। लिखो क्वेश्चन के ऊपर लिखे एनसीईआरटी। ये बाकी कथन तो आप खुद घर जाके भी लिख सकते हो, ठीक है। अपने पास वैरायटी आ जाए तो ठीक है, क्वेश्चनों को लेके
निम्न आयनों में से किसका चुंबकीय आघूर्ण का मान, निम्न आयनों में से किसका चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक होगा। एनसीईआरटी वाले ने 3 ही ऑप्शन दे रखे, चौथा दिए ही। सही लिखना भाई, ऑक्सीकरण अवस्था वगैरह। कैसे करोगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाओ, जहां अयुग्मित ज्यादा वहां चुंबकीय आघूर्ण भी ज्यादा। H2O प्रबल या दुर्बल? प्रबल। तो युग्मन होगा या नहीं होगा? सीधे हो जाएगा आंसर। क्या दूसरा या पहला? पता यहां क्या क्रोमियम पर +3 आएगा, या Fe पर क्या आएगा +2, सॉरी +3, और यहाँ जिंक पर क्या आएगा +2। तो बताइए यहाँ क्रोमियम डी में 5, S में 1, डी में 6, S में 2, डी में 10, S में 2। कितने उड़ाने बताओ? 3, एक यहां से 2 यहां से, तो बताओ कितना बचेगा? बताओ कितना? 4 या 3? 5 है, 5 में से बताओ 3 उड़ाने, एक यहां से 2 यहां से, तो बताओ कितना बचेगा? 3। इस बार कितने उड़ाने? 3। मतलब एक यहां से, सॉरी 2 यहां से, एक यहां से, 5 और यहां 0। कितने उड़ाने? 2। क्या ये उड़ा दो? तो अब तो आंसर आ जाएगा क्या? बताओ पहले तो युग्मन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो बताओ अब डी में 3 है, तो बताओ अयुग्मित कितने? डी में 3 है तो अयुग्मित 3, डी में 5 है तो 5, 10 है तो 0। बताओ सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण, क्या जहां अयुग्मित ज्यादा वहां चुंबकीय आघूर्ण भी ज्यादा, तो क्या सेकंड आंसर हो जाएगा? आपको क्रम पूछ लेता चुंबकीय आघूर्ण का तो बता देते। मतलब सबसे ज्यादा किसका? सेकंड, फिर कौन सा? फर्स्ट, फिर कौन सा? थर्ड। लिख दो, क्रम भी लिख लेना नीचे, चुंबकीय आघूर्ण का क्रम। अब नीचे वो लिख लेना, चुंबकीय आघूर्ण समानुपाती अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां चुंबकीय आघूर्ण भी ज्यादा। 213 करेक्ट। सर ये वाला समझ में कम आया, इसमें तो उल्टा कुछ था ही नहीं भाई, ये तो आना चाहिए था। अपने वो दिक्कत आ रही है, आधी जनता को ये ऑक्सीकरण संख्या ही निकालनी नहीं आ रही हो। क्या ऑक्सीकरण संख्या सबको आ रही है? और चैप्टर में मैंने साफ लिखा, इसके बिना सब अधूरा है, इसके बिना सब अधूरा है। मतलब हर चीज में ऑक्सीकरण संख्या आ ही रही। तो लिखो आगे, थोड़ा स्पीड रखोगे तो 1-2 एग्जाम्पल और करवा लूंगा। लिखो ICR 2021।
क्रम किसका लिखना है? चुंबकीय आघूर्ण का। चुंबकीय आघूर्ण का क्रम ये आ जाएगा, सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण 2 का, फिर 1 का और सबसे कम 3rd का। क्वेश्चन लिखो आईसीआर 2021। निम्न में से कौन सा विकल्प, निम्न में से कौन सा विकल्प ये लिखो, निम्न में से कौन सा विकल्प CONH3 का होल 6 ब्रैकेट के बाहर +3 के लिए सही है, के लिए सही है? कौन सा? बाकी 3 गलत है, तो क्यों गलत है बता दोगे? यस या नो? मतलब वैसे अपने को बताए तो देखकर बताओ, प्रबल या दुर्बल? प्रबल या दुर्बल? तो प्रचक्रण मुक्त या प्रचक्रण युग्मित? तो क्या सही पूछा है तो आंसर आ गया। अब आपके पास यौगिक है, बाकी आप चीजें सॉल्व कर लोगे, वो 8-10 कथन कर लोगे हैंडल, या नहीं आया समझ में? पक्का? ठीक। पाइल मिला सर क्रोमियम आयरन जिंक पर +3 आने पर ब्रैकेट के बाहर +3 कैसे रहेगा? -3 होगा। क्यों? ये कह रहे कि इसके ऊपर +3 और +2 आ रहा है, इसकी जगह -2 आना चाहिए। क्या ही लिखा था, मेरे को समझ में नहीं आया, छोड़ो। अगला लिखो आईसीआर 2021। हाँ हाँ, तो एग्जाम में ये नाम आ रहे हैं, प्रचक्रण युग्मित, प्रचक्रण मुक्त। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा विकल्प इस संकुल यौगिक के लिए सही है? कोई बताएगा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? पक्का? कोबाल्ट +3 मतलब डी में 6, डी में 6 तो युग्मन हो जाएगा, 3 भर जाएंगे, 2 खाली रहेंगे, ठीक है। अयुग्मित 0। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो निम्न में से सही युग्म की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन, आईसीआर 2021। निम्न में से सही युग्म की पहचान कीजिए। आपको सही पहचानना है, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, आंसर आ जाएगा। ज्यादा मत लगाना, हाँ ज्यादा नहीं है ही नहीं। ऐसे ही लिखना भाई, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे, आगे बहुत सारी चीजें।
क्या लिखती है भाई, पहले क्या नहीं। तो वो थोड़ा सा वो दिमाग लगा लेना कि आंतरिक है तो कौन सा संकरण आता है और बाह्य है तो कौन सा। और जनरली क्या होता है, आंतरिक है तो संकरण sp3d2 या d2sp3, आंतरिक है तो कौन सा d2sp3, और बाह्य कक्षक है तो sp3d2। सिर्फ वही दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। कौन सा, क्या चौथा आ जाएगा? ठीक है, ऑनलाइन है ना, चालू रहने दो। और हम क्या कौन सा अच्छा बोलो पंजाब सबकी गलत। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन ठेला। विद्युत ऋणता की बात करूं तो इसके मैंने मान लिखवाए थे, तो बोरॉन के लिए लिखवाया था 2, यहाँ 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। तो बताओ मान के हिसाब से विद्युत ऋणता का क्रम बनाना है, तो बताओ सबसे बड़ा मान किसके लिए, बोरॉन। अब बताओ, अब इनमें मान देखो, फिर किसका आएगा, हेलियम, फिर क्या आएगा, इंडियम, फिर क्या आएगा, गैलियम, और फिर कौन सा, एल्यूमिनियम। ये अपने आईसीआर में आ रहा है, ठीक है। क्या हुआ, स्लाइड वो पहले वाले बैक स्लाइड निकाल, वो और दे दो। 10 मिनट। हाँ आप जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन वाले बच्चे सुन पा रहे हैं क्या? ये क्या नाम है, संधिका पटेल। तेरे 86 गलत हुए हैं बेटा। प्रशांत, खड़े होते जाना बेटा, तेरे 46 गलत है। कृष्ण मीणा 84 है, गलत है। 84 है, नहीं सही नहीं है। अरविंद करके हो 173 कोड,
तेरे 78 है, रॉन्ग। रामदेव चौधरी, रामदेव चौधरी डांस के साथ इधर भी काम करो बेटा, फ्री हो जाओगे, नहीं तो जल्दी। एटीट्यूड इसमें भी दिखाओ, पढ़ाई में एटीट्यूड दिखाओ कि मैं नीचे नीचे आ गया, अब मैं ऊपर आके दिखाऊं। हर जगह एटीट्यूड का कोई नहीं। कनक चौधरी 48, रचना 50, खड़े होते जाना। ये विनीता, विनीता मंडा 50, पूजा राजावत 34, नंदनी 34, निकिता 38, पूनम चंद पोटलिया 49, किरण अहिर 35, आलोक 36, अनुष्का 31, इंद्रपाल 38, रघु 37, संगीता धाकड़ 41, दिनेश 32, सुभाष 40, प्रियंका 37, समय 39, त्रिलोक 34, प्रिंस 33। रश्मि डामोर, दो बार नाम आ गया। अच्छा, ये तो अच्छा राशि है, सही बात है। क्या नाम है इसका? राशि डामोर। आज CS2 में आ गया हमने। 42, दीपिका नागर, खड़े होते जाना 51, युवराज सिंह 47, यशपाल 35, अनुराग 37, हिमांशु सिसोदिया 46, धीरज परमार 52, वंशिका 47, ये क्या नाम है, कुमार पोर्टर करके, राहुल कुमार हो सकता है 66, मोहित 70, प्रदीप चौधरी 41, सोनू 66, मोबिन, मोबिन करके 59, मोबिना स्पेस दो बेटा, एंड इसके बीच में एक बॉक्स खाली छोड़ दो। मोबिना मीणा, कुलदीप जाजड़िया 34, मनीष मीणा 61, रितेश मिश्रा 59, मंजू कुमारी 54, सुरेंद्र जाट 39, दीपक नागर 39, निकिता मूड 46, लक्की जाट 33, अभिषेक प्रजापत 35, जितेंद्र सिंह 40, विजय गुर्जर 39, राजेंद्र 39, पूजा गुर्जर 38, 3, 2, 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 53 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के 32 या इससे ज्यादा नेगेटिव है, और 53 में से 40 ऐसे हैं जिनके 40 से ऊपर नेगेटिव है। अब आप देख लो स्थिति क्या है। बैठ जाओ सब। आगे की सजा पहले ही बता देता हूं। अगर किसी बच्चे ने, जो नीचे बैठे थे इतनी देर, उन्होंने 20 से ज्यादा नेगेटिव कर दिए, और जो इधर ऊपर खड़े थे अभी इतनी देर खड़े हो गए थे, उन्होंने अगर अगले टेस्ट में 25 से ज्यादा नेगेटिव कर दिए, तो घर पर फोन करके समझाऊंगा घर वालों को कि गलत जगह पैसे लगा रहे हो, कोई फायदा होने वाला नहीं। कितनी मेहनत कर लो, 50% नंबर तो आपके जुड़ेंगे आपकी मेहनत के। कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, आत्मा से घर त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग, इसके 50% ही नंबर है। मैंने फोन छोड़ दिया, मैंने रॉयल में एडमिशन ले लिया, सब कर दिया, तो उसका 50% ही है। मतलब आपका जहां कहीं पर भी नंबर आएगा उसमें 50% योगदान है। सर अगले 50% है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। आपके हाथ में पेपर आ गया, इसके साथ में आपका कैसा बिहेव है वो ही आपका रिजल्ट है। तो ये तो आपको केवल क्रॉस कराने के काम में आता है, और ये आपको टॉप यूनिवर्सिटी के लिए टॉप रैंक नंबर लाने के काम में आता है। मतलब ये तो आपका खाली सिलेक्शन कराता है, कईयों का सिलेक्शन भी नहीं होता। सिलेक्शन का मतलब समझो,
जेट के अंदर 150 नंबर जनरल कैटेगरी, सीयूटी के अंदर 350 नंबर जनरल कैटेगरी। इतने नंबर आते ही सिलेक्शन हो जाएगा। पूरी साल ही गलत करो आप, पूरे चांस हैं कि आप इसके अंदर आ जाओ। मैं भी पॉसिबल है कि सिलेक्शन हो जाए। 150 नंबर तो आ ही जाएंगे और 350 नंबर सीयूटी में आ जाते हैं, क्योंकि 10 छोड़ने का ऑप्शन आता है। तो इसको तो बोलेंगे अपन सिलेक्शन। अगर आत्मा से घर त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग, रॉयल में आ गए, इसका मतलब ये काम होने के तो पूरे चांस है। तो आप में कहीं और तो ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने ये काम इस साल ही कर रखा है। भैया जो बैठे हैं सामने, उनमें 150 वाले तो अभी भी होंगे 5-7 तो ऐसे बच्चे। हाथ ऊपर करो जिनमें जेट में 150 से ज्यादा नंबर है, पूरा हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 40 बच्चे हैं लगभग। इसका मतलब इसके लिए तो आप तैयारी नहीं कर रहे। अरे भाई ये नंबर लाने के लिए तैयारी कर रहे होगे? नहीं कर रहे। लेकिन अगर कर्म ये वाले करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। भाई आप जयपुर वाले, आपको दिल्ली जाना है और अहमदाबाद वाली गाड़ी में बैठ गए तो कहां जाओगे? फिर दोबारा गलती होगी, दूसरी बार कि नहीं गाड़ी गलत पकड़ दी, और इस बार वापस जाना दिल्ली है, वापस अहमदाबाद वाले तो फिर कहां उतरेंगे जाके? बस जो बच्चा इस काम को नहीं कर रहा है वो बच्चा सेम गलती रिपीट कर रहा है और नेक्स्ट सेशन में उसका यही रिजल्ट आएगा। इस बार 150 नंबर आए हैं क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। हम बिंदास की बाहर ही पास है, क्रैश कोर्स कर रखा है, या बिना क्रैश कोर्स करे गए, कोई टेंशन नहीं थी, ये लो पेपर दे के आ गए। लेकिन अगले सेशन में एक ड्रॉप जब बच्चा लेता है तो उसका लोड भी बढ़ता है। तो हम इस पे तो परफॉर्मेंस देंगे 0 और फिर हम जाएंगे ये मेहनत करके, तो लास्ट ईयर से रिजल्ट डाउन आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस बार वो ड्रॉप का लोड और है। नहीं है समझ में? इसका मतलब ये काम तो आप, अगर मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, इसका मतलब आप ये काम तो कर रहे हो। आत्मा से घर त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग, रोजाना क्लास लेने आया, हम बोले आप सुनो, ये काम तो आप कर रहे हो। लेकिन ये कर रहे नहीं कर रहे ये मेन है। तो इसका मतलब हाउ टू अटेम्प्ट पेपर में आपको क्या करना है? पेपर देना सीखना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। जड़ना नहीं है किसी से कि उसने 30 की उसके इसके इतने नंबर आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन के सही होने पर 5 मिलेंगे, गलत होने पर तो एक ही तो कटेगा, उससे ज्यादा आने चाहिए। लो बालाजी बेरोजी करके 20-25 और कर दिए। वो आग अंदर दूसरों के प्रति नेगेटिव होती है तब ज्यादा गलत होते हैं, ये और बता दूं मैं आपको। उससे ज्यादा लाऊं, उस भावना से ज्यादा गलत होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आपको खुद की तरफ सोचना है। एक सीट नहीं है, जेट सीयूटी में एक ही सीट नहीं है, बम्पर सीटें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी पढ़ूं और मेरे साथ वाले भी पढ़े, ये भावना रखोगे तब आपके नेगेटिव भी कम होंगे, टेंशन भी कम होगी, आप अच्छा काम कर लोगे। तो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर में आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि हाल फिलहाल आप हो कहां। आपके पास 2 टेबल बनी हुई होनी चाहिए। टेबल 1 तो होनी चाहिए सीयूटी की और टेबल 2 होनी चाहिए जेट की। मैं कई बार बच्चों को ऑफिस में पूछता हूँ, बता तेरे जेट में कितने नंबर हैं? सर देखे नहीं, सर याद नहीं है। रैंक कौन सी है तेरी? रैंक नहीं है। नंबर कौन से? नंबर भी नहीं पता। आपको यूं तो जबान पे याद होना चाहिए कि जेट में मेरी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कितने टेस्ट हुए हैं, किस में कितने नेगेटिव, याद ही होनी चाहिए, क्योंकि वही तो मेन है। अब आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको पता है मेरे 30 नेगेटिव हो गए थे, आपको पता है मेरे इतने नंबर आए, तो पढ़ने बैठोगे तो आप एटमो स्ट्रक्चर पढ़ोगे, आपके दिमाग में आएगा ना कि पिछली बार मैंने ये गलती की थी, इस बार नहीं हो जाए क्योंकि मेरे नेगेटिव बढ़ने में ये भी एक कारण था। तो उसमें तो हम वर्क ही नहीं करें ना, हमारे दिमाग को लोड दे रहे। इसका मतलब आपको टेबल बनानी है। कल मैं चेक करूंगा सबकी टेबल। आपके आने के बाद में आपने जितने टेस्ट दिए हैं उनके आपको किसी एक रजिस्टर के पीछे, चाहो तो आप एक रजिस्टर अलग से 5 रुपए का, 5 का तो आजकल आता ही नहीं है, 10-12 रुपए का, 20 रुपए का एक छोटा रजिस्टर ले लो। उसके अंदर क्या लिखोगे? टेस्ट का रिजल्ट प्लस रोजाना कोई ना कोई सर कोई ना कोई ठीक बात बोलते होंगे, उसको ला जाके लिख लेना है, उसको नोट कर देना। कभी खान सर ने बोला, कभी समीर सर ने बोला, कभी विके सर ने बोला, कभी जीएल सर ने बोला, कहीं पर भी आपने कोई अच्छी चीज रॉयल में रहते हुए किसी के मुंह से सुनी है तो उसको ले जाके लिख लो। याद किसी को नहीं रहता, मुझे भी नहीं रहता, आपको भी नहीं रहता। इसका मतलब है जब जरूरत पड़ने पर कोई चीज चाहिए, ये तो हथियार है लड़ने के लिए। भाई एग्जाम में लड़ने के लिए लड़ तो चाहिए नहीं,
दिमाग में आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, दिमाग में कंटेंट होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास कोई ऐसा रूम होना चाहिए जहां से जाके हथियार उठा सको एंड टाइम पर। तो वो रूम वही है जो आपका रजिस्टर है, जिसको आप 7 दिन में पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, जब लगे यार टेंशन हो रही है, कम नंबर आ रहे हैं, तो आपके पास चीजें लिखी हुई रहेगी, उनको पढ़ोगे तो आपकी पॉजिटिविटी आएगी। मैं आपको कह के चला जाऊं, पता नहीं कौन सी चीज आपको अच्छी लगे, तो वो आप लिख के रखोगे तभी तो आप उसको दोबारा पढ़ोगे, नहीं दोबारा कहां से पढ़ोगे? क्योंकि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर वाले पेज के अंदर वही चीजें जरूरी है जो आपको हेल्प करेगी, बाकी और सर के कोई नोट्स काम में नहीं आने। उसके अंदर वो अलग 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 पूरा कोर्स है पूरी साल का हो, और इसमें पूरी साल लगती है, इसलिए हम शुरू से टेस्ट देते हैं, नहीं तो हम बेवकूफ थोड़ी संडे के दिन हम टेस्ट ही नहीं देते। आप भी फिर हम भी फिर। स्टाफ को सबसे ज्यादा जोर पेपर बनाने में आता है, स्टाफ को सबसे ज्यादा जोर पेपर में पेपर लेते वक्त खड़े रहने में आता है। मतलब ये कह सकता हूं कि संस्थान को सबसे ज्यादा मेहनत पेपर बनाने में और पेपर लेने में आता है। तो हम ये क्यों हेडेक ले? हमें पता है पेपर की इंपॉर्टेंस नहीं है, लास्ट में बच्चों को प्रैक्टिस करा देंगे, लेकिन हमें पता है कि एक दिन का काम नहीं है, पूरी साल इसकी प्रैक्टिस करानी पड़ती है, हर बच्चे को चीजें नोट करके रखनी पड़ती है, धीरे धीरे वो कोशिश करेगा तब जाके सुधार होगा। तो जब हम इतनी मेहनत करें तो आप डायरी मेंटेन नहीं कर सकते? अब हाथ ऊपर करो, ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी डायरी मेंटेन कर रखी है? हाँ, पूरा हाथ ऊपर कर लो, चलो लगभग 30% ऐसे बच्चे हैं, 10 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डायरी मेंटेन की है। तो वो बच्चे बाकी बच्चों से अच्छा कर लेंगे। हो सकता है मेरी आज सबसे लास्ट में रैंक आई हो, मैं भी पॉसिबल है, मैं डायरी मेंटेन भी कर रहा हूँ और रैंक भी लास्ट में आई है, लेकिन अगर मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ तो एक दिन धीरे धीरे करके मैं टॉपर बन जाऊंगा। बात समझ में आई? बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे कि वो सिस्टम फॉलो करते हैं, तो दूसरे बच्चे उनको चिढ़ाते हैं कि तू तो उस 5 मिनट में भी पढ़ती है, बीच में लंच होती है उसमें 10 मिनट में भी पढ़ती है, फिर भी तेरे नंबर नहीं आते, फिर क्या मतलब है तेरा? दूसरे जो नहीं पढ़ते वो ऐसे बोल के ऊपर से उसको डायलॉग और मार देते, अरे कि क्या पढ़ते हैं, क्या किताबें कितना बनता है। मैं तो आराम से 11 बजते सो जाती हूँ, बिल्कुल 5:30 बजे 6:45 बजे उठती हूँ, दौड़ के नाश्ता करके क्लास में आती हूँ, और तू 1:30 बजे तक पढ़ती है और इधर फिर वापस उठ के जल्दी जाती है, फिर तेरा क्या मतलब? तेरे में मेरे में फर्क दे कितना फर्क। तो ऐसी बातें और करती है, जो ऐसी बातें करती है वो बच्चियां जनवरी फरवरी से पहले पहले गाँव चली जाती है, जो होशियार होती है और ऐसी बातें करती है जनवरी फरवरी में तो घर पकड़ लेती है, वो और चीजों में होशियार हो जाती है। जो इतना दिमाग लगाती है वो उसे हजम नहीं होता। मतलब पढ़ना अलग चीज है और उसको डाइजेस्ट करना अलग चीज है। खाना होता है ना, खाना खा लो दबा के, तो कई बार वापस भगना पड़ता ना उठ को, रात के उल्टी होती है नहीं होती, गाड़ी नहीं हो जाती उल्टी, तो ऐसे उल्टी होती है। जो बहकी बातें करते हैं, दूसरों को डिमोरलाइज करते हैं ना, तो हर चीज का ऊपर हिसाब चलता है। आप मानो मत मानो, ऊपर वाले का हिसाब जरूर है हर चीज का, तो वापस वो पता नहीं कहां निकाल देता है। तो ध्यान रखना, आपको कभी भी ऐसी बात नहीं करनी है कि पढ़ने वाले बच्चों को आप उसकी दिमाग की बैंड बजा दो, और जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है उसको कभी ऐसी लोगों की बातें सुननी नहीं है, इग्नोर करना है। उसको तो ये कह के अंदर अंदर मुस्कुराना है कि अच्छा जीएल सर ने बोला था ये शहीद होगी जनवरी फरवरी में, अच्छा उनमें से है ये, यो बात समझ में नहीं है एकदम? इसका मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी है। अभी कौन सी रैंक आ रही है, कौन से नंबर आ रहे हैं, उन पे बाद में दिमाग लगाएंगे फरवरी मार्च में। हाल फिलहाल सिस्टम और मेहनत करना सीखेंगे, ये दोनों कर ली। अब करो आप 2 नंबर पर पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस के अंदर क्या करना आपको, जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी रॉन्ग हुए हैं उनकी वापस टेबल बनाओ। तो टोटल मेरे रॉन्ग हुए मान लो 30 गलत हुए इस बार, तो 30 की टेबल बनाओ कि पढ़ने में एरर कितने में हुई, तो ये मान लो 6 है। पेपर को पढ़ा ना, तभी पढ़ा ही नहीं है, वर्ड ही नहीं पढ़ा, तो वो पढ़ने से गलती हुई ना। तो क्वेश्चन पढ़ने में एरर पहला, दूसरा समझने में एरर, पढ़ने में एरर अलग बात हो गई। जैसे निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है, तो निम्न में से गाय की नस्ल, नीचे साहिवाल 1 नंबर पे थे, साहिवाल करके आ गया, नहीं है बात समझ। लेकिन लास्ट ऑप्शन था बदावरी, वो उसका आंसर था क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, नहीं था, तो ये क्वेश्चन में होगी। अब समझने में एरर होगी, जैसे कई बार दिमाग का लॉक होता है, चना का बोटनिकल नाम लिखिए और अपने दिमाग में चौड़ा रहता है, तो चने को पढ़ता ही नहीं है दिमाग, कुछ समझता ही नहीं है, उस टाइम खाली सीधा चौला वाला करके आ जाता, जो कि शुरू में रहता है। चना को चौला समझ के कर ही देते हैं, मतलब समझा ही नहीं हमने। कई बार आप कोई कॉन्सेप्ट होता है उसको गलत समझ लेते हो, इसका मतलब
कहीं कॉन्सेप्ट, इसको हम यूं बोलेंगे जल्दबाजी। जल्दबाजी एक तो पढ़ने में कर दी वो अलग है, समझने में भी जल्दबाजी कर दी। समझने में उसको सोचो। आपको सही ट्यूशन करोगे ना तो 5 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर मान लो -1 मिलेगा। तो आपको यहाँ क्या होगा, अगर आप कोई क्वेश्चन आप तक 1 ही सेकेंड में आ रहा है तो उसकी इज्जत में 2 सेकेंड और दे दो। भाई मेरे को ट्यूशन देखते ही आ गया और वो गलत करके आ गया, इसका मतलब है मेरे को देखते ही लापरवाही नहीं करके और थोड़ा सोचना था कि यार 2 सेकेंड और सोच लो, इतना जल्दी से ही हो रहा है, कोई सरदेवकूफ तो नहीं है जो बिल्कुल ही इजी दिए होंगे, कोई इसके अंदर गणित तो नहीं है, और वो समझने वाली बात है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग अगर आपने गलत को कॉन्सेप्ट लगा दिया वहां पे जल्दबाजी में, तो वो भी समझने में, ये पढ़ने में है। तीसरे, गोला भरने में है, गोला भरने में भी देखना है। आप अपनी कॉपी में तो करके आ जाते हो 3 में 2 और भरते वक्त 3 में 4 भर के आ गए, तो ये भी मिस्टेक हुई ना। तो ये देखनी है मेरी ये कितनी मिस्टेक है, तो ये गोला भरने की मिस्टेक होगी। 4 नंबर होगी टाइम की मिस्टेक की वजह से हुआ। टाइम की मिस्टेक का मतलब आपको हर पेपर को टाइम देना है, जैसे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो पेपर को आपको राइट सर्किल क्रॉस मेथड से करना है। राइट सर्किल और क्रॉस मेथड मतलब अगर पहला क्वेश्चन आप पेपर को आपको कितने राउंड में करना है, 0 से चालू होते हैं, पेपर को आपको कम से कम 3 राउंड में करना है। एक पेपर को 3 राउंड में करना मतलब 3 बार पूरे 120 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। अब उसको कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट राउंड में क्या करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है मुझे आ गया तो पहला क्वेश्चन के ऊपर राइट का निशान लगाऊंगा और उसका 4 आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन आपके, ये गोला हटा रहा हूं इसको ऊपर, नहीं तो पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन मुझे आ गया तो इसके ऊपर राइट लगा दूंगा, 4 ऑप्शन है इसका बस। दूसरा क्वेश्चन मुझे आ रहा है लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है तो क्या लगा दूंगा, गोला। तीसरा क्वेश्चन आ गया, मान लो मछली का बॉटनिकल नाम बताओ, जूलॉजिकल नाम बताओ, मैंने कभी सुना ही नहीं, तो क्या लगाऊंगा, क्रॉस लगाऊंगा उसके। चौथा मुझे आ गया और 2 आंसर है, 2 पे गोला कर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो पहला पेपर कौन सा करूं, तो एजी बायो मैथ में जो आपको ठीक लगे वो कर लो, सॉरी एजी बायो केमिस्ट्री में जो आपको मन करे वो पेपर कर लो पहले। लेकिन पेपर करते वक्त हमेशा पैर बांध के मत जाना। पैर बांधने का मतलब ये हुआ कि इस बार तो मैंने रातें काली किए, एजी में 40 में से 40 कर दूंगी, क्यों भाई, उन सर ने दिमाग में ये सेट कर रखा है कि कितना ही बढ़िया पढ़ लो, इस बार एजी में 30 से ऊपर कोई सही नहीं करना चाहिए, तो आप कितनी मेहनत कर लो वो सर ही जीतेंगे। इसका मतलब मेहनत इतनी करो कि दिमाग में ये सेट रहे कि मैं पूरे 40 क्वेश्चन करने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन एग्जाम में उतने ही करूंगी जितने की मुझे, हाँ दोनों अलग अलग सोच रहा हूं मैं। पहले इसको बोलते हैं मारवाड़ी में लाउना बांटना। लाउना का मतलब होता है प्रचार करना, प्रोग्राम से पहले ही लावना बढ़ता है, पूरा कार्यक्रम होने के बाद में। प्रोग्राम होने से पहले लावना बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पेपर होने से पहले आप ये कहने वाले कोई नहीं हो कि मैं एजी में 40 करके आ जाऊंगी या आ जाऊंगा। इसका मतलब हम पॉजिटिव सोच रखेंगे कि तैयारी कैसी चल रही है, कि भाई गजब की चल रही है, कितने क्वेश्चन कर देगी कि भाई मैं पूरे में से पूरे कर दूं, ऐसी मैंने तैयारी की है, बाकी तो पेपर आने के बाद में जो आएंगे वो करूंगी। बात ही खत्म हुई, 40 की तैयारी, और अगर 2 क्वेश्चन गलत भी होगी तो अपनी बात भी रहेगी। अगर मैंने ये वादा कर लिया कि पूरे में से पूरे करके आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, देख लेना तो तेरे इसमें शर्त लगाता हूं, और मान लो पहला ही क्वेश्चन आपको नहीं आया तो बाकी 39 में दिमाग नहीं जाएगा, दिमाग उससे जाएगा जिससे आपने कमिटमेंट कर रखा है। बात समझ में आई। इसका मतलब ये काम नहीं करना, तो पहला तो किसी से वादा नहीं करना, न किसी रिश्तेदार से करना है कि मैं IRI न्यू दिल्ली जाके दिखा दूंगी, मामा जी देखो आप तो देखते रहना मैं क्या करते हो, नहीं करना है, इसकी बातें नहीं करना है। मामा जी ने मुझे भेजा है, पैसे लगा रहे, मैं मेरी मेहनत करूंगी, जो होगा ईश्वर देगा वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम। दूसरा, पहले कौन सा सब्जेक्ट करूं, एजी बायो केमिस्ट्री, जो आपका मन करे वो करो। एजी मन है एजी करो,
फाइनल एग्जाम में क्या करोगे, साल भर जिसकी तैयारी कर रहे हो वही पेपर फाइनल एग्जाम में करोगे। तो अभी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो दिसंबर से पहले पहले कि पहले पेपर कौन सा करना। एक चीज ध्यान रखना, जनरल वे में देखा गया है कि 3 पेपर में से कोई एक पेपर टफ आता है। जिस पेपर में आप ये मान के चलते हो कि मैं एजी पहले करूंगा और उसी में अगर पेपर टफ आ गया तो आपको उस टाइम डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि 3 में से कोई एक टफ आता है तो शायद ये टफ वाला है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। नहीं तो जिसको आप मन से चाहते हो वही पेपर पहला बिगड़ जाता है तो अगले 2 पेपर बिगड़ जाते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर में आप पेपर के साथ में कैसा बिहेव करते हो पूरे पेपर के दरमियान वो मायने रखता है। और पहली बार ये ढेर हो गई तो केस ही खत्म हो गया आपका, फिर तो पेन आपका टक टक करने लग जाएगा, ये पसीना आएगा, केस खत्म, अगले पेपर में देखेंगे, फिर वो अगले साल देखते हैं। अब देखो इधर ये बात समझ में आ गई राइट सर्किल क्रॉस मेथड की। अब पूरा पेपर में आपके पास मान लो 120 मिनट है तो आपको लगभग 70 से 80 मिनट में पूरे पेपर में चक्कर लगा जाना है। पूरे पेपर में पहला राउंड कितनी देर में कर लोगे? हाँ, उस टाइम हो सकता है आप एजी में 20 क्वेश्चन कर लो, बायोलॉजी 25 कर लो, केमिस्ट्री में 20 कर लो, इतने क्वेश्चन हो गए। और हर पेपर करने के बाद में होमवर्क कर देनी है। जैसे पहला एक पेपर भरा एग्रीकल्चर का, मैंने कर लिया पूरे 40 क्वेश्चन, अब मैं होमवर्क भरूंगा, फिर बायोलॉजी करूंगा, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री के भर दूंगा, या पहले केमिस्ट्री करूंगा तो केमिस्ट्री के गोले भर दूंगा। उससे क्या है, टाइम बचेगा। यही सिस्टम सबसे बेस्ट है, एक क्वेश्चन करो गोला भरो, फिर अगला करो, फिर गोला भरो, टाइम ज्यादा लगता है और कोई एरर भी हो जाती है तो लगातार एरर होती है। इससे बढ़िया एक सब्जेक्ट पहले कर लो, एक सब्जेक्ट करके उसमें उतार लो। अब आपके पास देखो 70 मिनट में आपने मान लो 60 क्वेश्चन कर दिए। अब आपके पास जो पीछे 60 क्वेश्चन बचे हैं उन पे या तो गोला लगा हुआ है या क्या लगा हुआ है, ये किसने लगाए? हाँ, ये गोला लगाने की आदत में भी 3 महीने लगते हैं। 3 महीने लगातार हर टेस्ट में दिमाग में रखना पड़ता है कि जो नहीं आ रहा है उसके ऊपर गोला लगाना है, जो बिल्कुल नहीं है उसके ऊपर क्रॉस मारना है, तब जाके इसकी प्रैक्टिस होती है। अगले टेस्ट के अंदर सभी बच्चों को राइट सर्किल क्रॉस मेथड फॉलो करना है। जब आप दूसरे राउंड में जाओगे तो वो जो 60 क्वेश्चन पहले राउंड में कर दिए उनको आप पढ़ोगे क्या? उनको कब पढ़ोगे? जब ऊपर राइट का निशान नहीं लगाओगे। अगर क्वेश्चन के आगे राइट नहीं लगाया तो आपको उस टाइम ये पता ही नहीं चलेगा कि इसको मैंने कर दिया या नहीं किया। दिमाग आपको उसको पढ़ेगा, लेकिन राइट का निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो, तो यहाँ टाइम बचेगा, इसको नहीं पढ़ना। फिर हमें वही पढ़ना है जिसमें संभावना आने की, वही करना है। तो संभावना वाले कौन से हैं? गोला वाले। तो गोले वाले क्वेश्चन है उनको फटाफट पढ़ोगे। अब आप पढ़ते जाओगे, आंसर करते जाओगे और ओमार में बढ़ते जाओगे। सेकंड राउंड के अंदर हाथों हाथ हिसाब करेंगे। बात समझ में आई? गोले वाले क्वेश्चन हो गए। फिर तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि क्रॉस लगाया था। क्रॉस वाले क्वेश्चन पे अगर पेपर ठीक गया तो कुछ क्वेश्चन तो आ जाएंगे और बाकी क्वेश्चन जो है ऑप्शन से आ जाएंगे। जैसे मैंने पूछा कि मछली का जूलॉजिकल नाम क्या है बताइए, तो मान लो 3 नाम पता है, एक खरगोश, एक ऊंट और एक बकरी का था, तो पीछे लास्ट चौथा कौन सा बच गया? वो ऑप्शन से करेंगे, वो बाद की बात है, लास्ट में नंबर आएगा तब। ये तो मैंने बता दिया, नॉर्मल जरूरी नहीं इतना इजी हो। बात समझ में आई कि नहीं? इस सिस्टम को अपने को फॉलो करते हुए चलना, तो टाइम मैनेजमेंट का अपन ध्यान रखेंगे। यहां मैं एरर समझा रहा था, एरर में बीच में आ गया ये पार्ट। अब मान लो आपका पेपर छूट गया और आप होचबोक हो गए, तो टाइमिंग की वजह से भी गलती होती है, वो किसी भी तरीके की हो सकती है। इसका मतलब टाइम विशेष तौर पे सीयूटी के अंदर पूरा गेम ही किसका है? टाइम का है। वैसे वो थोड़ी बोल रहे पूरे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, 10 तो वो छुड़ा रहे हैं आपसे। इसका मतलब 40 छांट लो और जल्दी से जल्दी उनको कर दो। तो लास्ट में जब सेकेंड टेस्ट सीरीज चलेगी आपकी अप्रैल के आसपास, तब हम आपको एक एक पेपर की प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे बायोलॉजी है और आपको मान लो 60 मिनट मिलती है, केमिस्ट्री मान लो 60 मिनट मिलती है, बायोलॉजी मान लो 45 मिनट मिलती है, तो हम आपको वो पेपर देंगे, 45 मिनट में वापस ले लेंगे, उसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम। हाल फिलहाल तो आपको जेईटी वाले दोनों पैटर्न पे जैसा हम बता रहे हैं वैसा करना है। ऐसे लिस्ट बना लिया आपने। अब आप रोजाना या एग्जाम से पहले इसको पढ़ के आओगे, नोट्स को, हर टेस्ट के नोट्स को पढ़ के आओगे। ये काम के इधर वाले नोट्स, इधर वाले तो थे मैंने बता दिए, और इधर 50% योगदान में ये नोट्स इंपॉर्टेंट है। इनमें आप एक एक में जाके जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपकी गलतियां क्या होगी? कम होगी। धीरे धीरे गलतियां कम होगी तो आपके नंबर बढ़ेंगे। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि आप में अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं।
किसी ने क्रैश कोर्स कर रखा है, किसी ने लॉन्ग ईयर ऑनलाइन कर रखा है, कोई बच्चा ऐसा है जो 11th 12th में जहां पढ़ा वहां ऑलरेडी डीपली पढ़ाया गया। हो सकता है 12th में दो बच्चों के 90% है, लेकिन उनकी 2 साल पिछली कैसे बीती इस सब्जेक्ट को लेके, कॉन्सेप्ट को लेके अगर किसी की स्ट्रॉन्ग रही है कॉम्पिटिटिव दृष्टि से, वो बच्चा भी टॉप करेगा। दोनों बच्चे सेम मेहनत कर लेंगे तो भी वही बच्चा टॉप करेगा जिसको कि पहले से आता हो। तो ऐसा बच्चा जो मेरे जैसा नॉर्मल है पढ़ाई में 43% का है, 60% का, 75% का है, 11th में कुछ नहीं पढ़ा, वो बच्चा कितनी भी मेहनत कर लो, जनवरी फरवरी पहले उस बच्चे के नंबर नहीं आएंगे अच्छे। इसका मतलब आपको खाली अपने कर्मों पे विश्वास रखना है, सिस्टम पे विश्वास रखना है और लगातार मेहनत करते रहना है। बाकी किसी दूसरे से क्या नहीं करना है, कंपैरिजन। आधा टाइम बच्चे या आधे एनर्जी कंपैरिजन पे खराब कर लेते हैं, इसलिए आप बच के रहना। अगले टेस्ट में 20 और 25 से ऊपर अगर किसी ने नेगेटिव कर दिए, 25 तो वो जिन्होंने इस बार 35 से ऊपर किए और जाके नीचे बैठे थे, वो 20 से ऊपर गलत नहीं होने चाहिए। 20 तक आपको छूट है, उधर उनको 25 तक छूट है। इससे ऊपर अगर आप नेगेटिव करोगे तो एक नेगेटिव की 4 उठक बैठक निकलवाऊंगा। कितनी? 4। ये अगले टेस्ट के लिए। उससे अगले टेस्ट में पेरेंट्स को सूचना दूंगा कि हम सब कुछ कर रहे हैं आपके बच्चे के लिए, लेकिन हम समझाने में नाकामयाब हो रहे हैं। तो हो सकता है आपको आपके घर वाले समझा दे। बाकी बेटा पैसे लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? पैसे लग रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था, 63% का बच्चा 12वीं के पश्चात 95.20 ला रहा है। 11th में यहाँ था नहीं, खाली 12th में है, और उसके साथ में बच्चा BHU सिलेक्ट हो रहा है, RLB सिलेक्ट हो रहा है, JET में बेस्ट कर रहा है। इसका मतलब है हर कुछ पॉसिबल है। 12वीं के साथ बच्चा 53%, 63% का पंतनगर उत्तराखंड जा रहे हैं। 2 बच्चे 12वीं के साथ में उत्तराखंड चले गए। छोटी बात है क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे IRI तक चले गए। छोटी बात है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि हमने बहुत सारे कमजोर से कमजोर बच्चे देखे हैं जो 12 महीने सामने वाली चेयर पे बैठ गए, देश के टॉप यूनिवर्सिटी में चले गए, और फर्स्ट डिवीजन के आसपास के बच्चे या सेकंड डिवीजन के। इसका मतलब है असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन डेडिकेशन एडमिशन से लेके एग्जाम तक का होना चाहिए। कई बच्चे हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं, आप क्या उम्मीद करोगे बताओ? 80 गलत कर रहे हैं, 70 गलत कर रहे हैं, 50 गलत कर रहे हैं। आप ऑलरेडी एक एग्जाम में अपीयर हो चुके हो, उसके बाद में अगर इतने गलत कर रहे हो तो पैसा नहीं लग रहा क्या पेरेंट्स का? आप बताओ, ये शर्म की बात नहीं है क्या? हम इसको क्या मान के चलेंगे? CH1 CH2 बैच आपको 2 महीने प्लस हो गए उदयपुर में, और उसके बाद में अगर आप 80 गलत करके आ रहे हो, इसका मतलब समझते हो आप 80 गलत करने का, 50 गलत करने का मतलब क्या? आपके शर्म है थोड़ी बहुत बची हुई? अरे पेरेंट्स के लिए है क्या थोड़ी बहुत बची हुई? 50 गलत कर रहा हो, क्या सोच के कर रहा है गलत? इसलिए ध्यान रखना, आगे से मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो छोड़ के चले जाना, ऑनलाइन हो जाना। अब एक बच्ची जो है उसके नंबरों को लेके गलत है। ये बच्ची पहले भी मैं इसको बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रही। इंदु चौधरी कौन है? कौन है? इधर आ सामने। क्या गड़बड़ की थी ना? और क्या गड़बड़ की बता, क्या गड़बड़ की बता। क्या बात सही बता। अब तो मेरे पास प्रूफ है पूरे। गोले भर दिए। बोल, शर्म कर। तेरे को जो कहे वो समझ में नहीं है। हॉस्टल में पूरे उनकी बैंड बजा रखी और यहाँ पे सबको डिस्टर्ब कर रही, और कल इसने कोका मचा रखा पूरा। और ये देखो कि मेरे नंबर गलत आए, मेरे नंबर गलत आए। अब कान्हा राम जी ने सोचा कि गलत आए तो इसको ओमार निकाल के दे दी। इसमें इसकी जो ओमार थी ना इसको दे दी, तो इस ओमार में 4-5 क्वेश्चन नंबर 21, 22, 26 किए हुए नहीं थे, उनमें 2 और 3 जो सही आंसर भर के ला दिए कि ये लो देखो सर मेरे तो नंबर आ रहे हैं, आपने ये सिस्टम ही गलत है, और ये खुद भर के ले आई इसके अंदर। बोलो भाई, कान्हा राम जी को कहा तो कान्हा राम जी ने कहा कि लो बेटा भर लो, चेक कर लो। तो ये ओमार ले जाके सर इसके अंदर गोले भर के और फिर बोल रही है कि ये लो सर मेरे तो ये देखो आप मशीन ही गला दो। अब आपको ये पता नहीं है कि ये ओमार हम स्कैन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में पड़ी ओरिजिनल है। सही बात है कि नहीं है? अब इतनी जिद्दी करने की कहां जरूरत है?
पर मैंने सोचा मैंने 119 सोचो मत बेटा, जब तेने सोच रहे हैं, अरे तेरे को बेटा ये पता लग गया है कि भाई मैंने गोले भरे ही नहीं। मैंने बताया ना एरर में बताया ना कि आपने 500 में 2 कर दिया, लेकिन आपने भरा नहीं भरा वो चेक करो। अब इसका ये क्या कहना है कि मैंने सर 500 में 2 भर दिया था, टिक लगा रखा है, इसमें नहीं था। अरे तो इसमें नहीं था तो हमें खाली ला के दे देते कि ये लो सर, है ना, मैंने वास्तव में 3 क्वेश्चन भरे नहीं थे, राइट का निशान तो लगे हैं। वो भी तो समझदारी है, नहीं है क्या? अब बताओ कितने दिन किसी आदमी की बात मानेंगे अपन? इनसे क्या आता है, अपन इतनी एनर्जी उसमें लगाते ना तो अगले में 9 सही कर लेते। सही बात है कि नहीं? गलती सुधर जाती जो अलग। कितना टाइम खराब किया, मेंटली डिस्टर्ब किया स्टाफ को, और तेरी क्या छवि बन गई है। अब तो क्लियर हो गया ना कि ये बच्ची कोई किसी की मानने वाली नहीं है। ये तो हमारे पास सबूत है, ओमार से हम चेक कर रहे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए नहीं होते, खुदा न खास्ता हाथों से कॉपियां चेक करते, तब क्या करते बताओ? तो हमारे पास इलाज आप ही सही थे। बैठ जाओ आप। जेड सीयूटी में ऐसे नहीं करते, कॉपी नहीं देते हो। जेड सीयूटी में मौका नहीं मिलेगा यहाँ, तो कोई बात नहीं, हमने दे दी। ठीक है, और बताओ आपके कोई समस्या तो बताओ। अगले कहानी समझ में आ गई? अगले पेपर में 4 उठक बैठक निकलाऊंगा एक की, और उससे अगले टेस्ट में घर पे 4 का मतलब हो गया। जैसे मान लो किसी के 30 गलत हो गए तो कितने लगानी है? कितने लगानी है? 120। 120 के अंदर 2-3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। हाँ सही बता रहा हूं मैं, ठीक है। और कोई दिक्कत? क्लास में कोई न्यूसेंस करते हो, सर पढ़ाते हो, कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले बच्चे, मैं आपकी क्लास कंटिन्यू ऑनलाइन लेता रहता हूँ हर संडे, तो अगर कोई नहीं देखते हो तो क्लास देख लिया करो बेटा, ठीक है। और सब ठीक है? आओ सर आओ फिर। और कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, नोट्स वगैरह 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 कुछ भी हो। लो, सही नहीं है सर यार।